हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है हमारा इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ओपन सेट हुआ हमारे पास, तो उन दोनों ओपन सेट का अगर हम यूनियन कर ले तो हमारे पास एक रिजल्टेंट सेट ऑब्टेंड होगा। वो रिजल्टेंट सेट हमें प्रूव करना है कि वो जो ऑब्टेंड रिजल्टेंट सेट है वो भी ओपन होगा। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे पास अगर दो ओपन सेट हुआ, मान लीजिए G1 एक ओपन सेट है और G2 दूसरा ओपन सेट है। अब हम करते क्या है कि उन दोनों ओपन सेट का हम यूनियन कर देते हैं। तो G1 यूनियन G2, ये जो रिजल्टेंट सेट आया ये भी ओपन सेट होगा। हमें इसी बात को प्रूव करना है और यही इस स्टेटमेंट का मतलब भी है कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। ठीक है। सो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे है दो ओपन सेट चूज करना। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, इसके प्रूफ में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो ओपन सेट है, एक है G1 और दूसरा है G2। ठीक है। फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग। प्रूफ क्या है? प्रूफ देखिए, लेट G1 एंड G2 बी टू ओपन सेट्स। हमें दो ओपन सेट का रिक्वायरमेंट था और हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास दो ओपन सेट है। कौन कौन से? एक है G1 और दूसरा है G2। ठीक है। अब इसके आगे हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि G1 यूनियन G2 ओपन होगा। ये हमें प्रूफ करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है कि G1 यूनियन G2 एक ओपन सेट होगा। और ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट होता है एक ऐसा सेट जो अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाए। ऐसा सेट जो अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाए, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ओपन सेट। तो बेसिकली अगर हमें दिखाना है कि G1 यूनियन G2 ओपन होगा, तो हमें ये दिखाना है कि G1 यूनियन G2 अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जा रहा है। हमें यही दिखाना है और जैसे ही हम ये चीज़ दिखा लेंगे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेसिकली दिखाना क्या है कि G1 यूनियन G2 अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं? हम किसी एक एलिमेंट को लेके चलते हैं, G1 यूनियन G2 के किसी एक एलिमेंट को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या वो G1 यूनियन G2 उस एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमारा अप्रोच इस तरह से जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेट G1 एंड G2 बी टू ओपन सेट। हमने यहाँ पे दो ओपन सेट अज्यूम कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है? लेट A बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2 बी आर्बिटरी। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि G1 यूनियन G2 को ओपन दिखाना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें G1 यूनियन G2 को ओपन दिखाना है। और ओपन हम कैसे दिखाएंगे? G1 यूनियन G2 को हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जा रहा है। तो अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाएगा, तो हम कोई एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं G1 यूनियन G2 का और देखते हैं कि क्या G1 यूनियन G2 उस एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे A सपोज किया है। A क्या है? कोई एक एलिमेंट है G1 यूनियन G2 का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर्बिटरी। लेट A बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2 बी आर्बिटरी। A G1 यूनियन G2 का कोई भी एक मेंबर है और हमें ये शो करना है कि ये G1 यूनियन G2 इस A का नेबरहुड बनाएगा। ये हमारा अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर A G1 यूनियन G2 का मेंबर है तो जाहिर सी बात है A या तो G1 का मेंबर होगा या तो A G2 का मेंबर होगा। यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू G1 और A बिलोंग्स टू G2। अब देखिए, ये बात भी हो सकती है कि A G1 और G2 दोनों में हो, क्योंकि अगर A G1 में भी हुआ और G2 में भी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है G1 यूनियन G2 में भी हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि A या तो G1 में हो या तो A G2 में हो या तो दोनों में हो। यही तीन कंडीशन बन सकते हैं। तो हम यही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर तीसरा कंडीशन मैट करेंगे A बिलोंग्स टू G1 एंड A बिलोंग्स टू G2, तो उसमें से भी ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएंगे। A G1 का भी मेंबर हो जाएगा और A G2 का भी मेंबर हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A यहाँ पे G1 यूनियन G2 का मेंबर है और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो हम यहाँ पे एंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनियन है इसलिए हम यहाँ पे और लिखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि A G1 और G2 दोनों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो अगर ए G1 यूनियन G2 का मेंबर है तो जाहिर सी बात है ए या तो G1 में होगा या तो G2 में होगा, ये तो फिक्स है। तो यहां से हम प्रोसीड करते हैं। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू G1 और ए बिलोंग्स टू G2। अब देखिएगा यहां पे क्या है, ए G1 का मेंबर है और ए G2 का मेंबर है। यहां पे और शब्द को ध्यान से देखिएगा, यहां पे और है, ठीक है। ए या तो G1 का मेंबर है, ए या तो G2 का मेंबर है, यही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो अब देखिएगा G1 क्या है, एक ओपन सेट है, G2 भी क्या है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट क्या होता है, वो अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाता है, यही डेफिनेशन होती है ओपन सेट की। तो यहां पे अगर ए G1 का मेंबर है और G1 एक ओपन सेट है तो G1 अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है G1 ए का भी तो नेबरहुड बन जाएगा, क्योंकि ए भी क्या है, G1 का मेंबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज G1 इज अ नेबरहुड ऑफ ए, यहां से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है तो यहाँ पे हम और लगा देते हैं। जरूरी नहीं है ए G1 का मेंबर हो, ए G2 का भी मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे ए G2 का मेंबर है, G2 भी क्या है, ओपन सेट है। और ओपन सेट क्या होता है, अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाता है। तो G2 भी अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाएगा। तो ए भी तो G2 का मेंबर है, तो G2 ए का भी नेबरहुड बन जाएगा। तो यहाँ पे और G2 इज अ नेबरहुड ऑफ ए। और ये क्यों हो रहा है, सिंस G1 एंड G2 आर ओपन सेट। तो यहां से ये बात इंप्लाई हो सकता है, दिस इंप्लाइज G1 इज अ नेबरहुड ऑफ ए और G2 इज अ नेबरहुड ऑफ ए। या तो G1 ए का नेबरहुड हो जाएगा या तो G2 ए का नेबरहुड हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि G1 और G2 ये दोनों ही ओपन सेट्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, बट G1 इज अ सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2। G1 जो है वो सबसेट होगा G1 यूनियन G2 का, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि G1 यूनियन G2 क्या है, एक बड़ा सेट है। क्योंकि हम यूनियन करते हैं तो हम सेट को एक्सपेंड करते हैं, सेट को बड़ा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे कोई जरूरी बात नहीं थी। यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन में सेट छोटा होता है, इंटरसेक्शन में सेट छोटा होता है तो ये बात नहीं कही जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे यूनियन है, तो यूनियन में क्या हो रहा है, G1 यूनियन G2 क्या है, ऑब्वियस है कि ये G1 से भी बड़ा होगा और G2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि यूनियन करने पर सेट एक्सपैंड होता है, सेट बड़ा होता है। तो यहां से बट G1 इज अ सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2 एंड G2 इज अ सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं करने क्या जा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूं। देखिएगा G1 क्या है, नेबरहुड है ए का, G1 नेबरहुड है ए का या G2 नेबरहुड है ए का, ठीक है। यहां पे क्या है, G1 का सुपरसेट G1 यूनियन G2 है और G2 का भी सुपरसेट G1 यूनियन G2 है। समझिएगा इस बात को। हमें पता क्या है, अगर G1 इस A का नेबरहुड है, अगर G1 इस A का नेबरहुड है तो G1 का सुपरसेट भी A का नेबरहुड हो जाएगा बाय थ्योरम कौन सा है, सिंस वी नो दैट एनी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। इस थ्योरम से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर G1 इस A का नेबरहुड है तो G1 का सुपरसेट भी इस A का नेबरहुड हो जाएगा। और इसी तरह अगर G2 इस A का नेबरहुड है तो G2 का सुपरसेट भी उस A का नेबरहुड हो जाएगा। समझिएगा इस बात को कि अगर G1 इस A का नेबरहुड है, A क्या है, कोई एलिमेंट है, अगर G1 इस पॉइंट का नेबरहुड है तो G1 का सुपरसेट तो इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। और अगर G2 इस पॉइंट का नेबरहुड है तो G2 का भी सुपरसेट इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से, इसी लॉजिक से हम देखिए यहाँ पे क्या इसलिए कैलकुलेट किए हैं कि G1 का सुपरसेट क्या है, G1 यूनियन G2। क्योंकि हमें ना G1 से मतलब है ना G2 से मतलब है, हमें मतलब है G1 यूनियन G2 से। तो यहाँ इसलिए हम लिख रहे हैं कि G1 क्या है, G1 यूनियन G2 का सबसेट है और इसी तरह G2 भी क्या है, G1 यूनियन G2 का सबसेट है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब भी हम कह सकते हैं कि G1 का सुपरसेट क्या है, G1 यूनियन G2, वो भी क्या हो जाएगा, A का नेबरहुड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे G1 A का नेबरहुड हो रहा है। तो अगर G1 A का नेबरहुड होगा तो ऑब्वियस है कि G1 का सुपरसेट क्या है, सुपरसेट G1 यूनियन G2, ये भी इस A का नेबरहुड हो जाएगा। समझिएगा। और इसी तरह G2 अगर A का नेबरहुड है तो G2 का सुपरसेट क्या है, G1 यूनियन G2, ये भी A का नेबरहुड हो जाएगा। तो आखिर
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो भी हमें क्या मिल रहा है कि G1 यूनियन G2 नेबरहुड हो जा रहा है A का। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो भी हमें वही कंडीशन मिल रहा है कि G1 यूनियन G2 सुपरसेट हो, सॉरी G1 यूनियन G2 नेबरहुड हो जा रहा है A का। चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, हमें एक कॉमन कंडीशन मिल रहा है। क्या कंडीशन मिल रहा है कि G1 यूनियन G2 नेबरहुड हो जा रहा है A का। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर G1 नेबरहुड है A का तो G1 का सुपरसेट क्या है, G1 यूनियन G2, ये भी नेबरहुड हो जा रहा है A का। अगर G2 नेबरहुड है A का तो G2 का सुपरसेट क्या है, G1 यूनियन G2, ये भी नेबरहुड हो जा रहा है A का। तो ओवरऑल चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, हमारे पास एक ही रिजल्ट मिल रहा है, और वो रिजल्ट क्या है कि G1 यूनियन G2 नेबरहुड हो जा रहा है A का। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर G1 यूनियन G2 इज अ नेबरहुड ऑफ A। लिख सकते हैं कि G1 यूनियन G2 इज अ नेबरहुड ऑफ A। ये हमारा कॉमन रिजल्ट आया। अब चाहे G1 A का नेबरहुड हो या G2 A का नेबरहुड हो या दोनों ही A के नेबरहुड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक कॉमन रिजल्ट आया कि G1 यूनियन G2 नेबरहुड हो जा रहा है A का। ठीक है, अब देखिए A क्या था, A मैंने लिया था आर्बिट्रेरी। A क्या था, कोई भी मेंबर था G1 यूनियन G2 का। अगर A कोई भी मेंबर है G1 यूनियन G2 में, तो अगर हम A बदलेंगे तो ये फिर से नेबरहुड बना देगा G1 यूनियन G2। A हम बदलते जाएं, G1 यूनियन G2 का हर एक मेंबर कंसीडर करते जाएं। मान लीजिए हम A ना लेके A1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता, G1 यूनियन G2 इज अ नेबरहुड ऑफ A1 आ जाता। A2 कंसीडर करते हैं तो G1 यूनियन G2 इज अ नेबरहुड ऑफ A2 आ जाता। इस तरह A3, A4, A5 जो भी कंसीडर करते हैं तो G1 यूनियन G2 नेबरहुड हो जाता AI का। A1, A2, A3, A4 जो भी हम कंसीडर करते हैं A यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन सिंस A इज arbitrary point of G1 union G2, again since A is arbitrary point of G1 union G2, so G1 union G2 is neighborhood of each of its point। समझिएगा, A क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। A G1 यूनियन G2 का कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए हम जो भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे G1 यूनियन G2 उसका नेबरहुड बना दे रहा है, हम यही देख रहे हैं। तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है कि G1 यूनियन G2 अपने हर एक पॉइंट का, एक कोई भी पॉइंट है तो G1 यूनियन G2 अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जा रहा है। तो G1 यूनियन G2 अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जा रहा है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है G1 यूनियन G2 इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, और यही डेफिनेशन होता है ओपन सेट का, और यही हमें प्रूफ करना था। दिस इंप्लाइज G1 यूनियन G2 इज एन ओपन सेट। G1 यूनियन G2 एक ओपन सेट हो गया। तो ये था बेसिकली आज का हमारा थ्योरम। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।